यहाँ पर दोनों ही पार्टी के जिला अध्यक्ष भी साथ में और पूर्व सरपंच प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और कुक्सी विधानसभा के पूर्व विधायक भी हमारे साथ मौजूद है, मुकाम सिंह जी किराड़। इनसे हम पूछेंगे कि आगे सोरवा को ग्राम पंचायत सोरवा को ब्लॉक बनाने की क्यों मांग उठ रही है और क्या कारण है। यह ज्ञापन दिया है, आपको क्या कहना है इसकी, क्या इनकी मांग पूरी होगी। देखिए, सोरवा अप्पा तहसील से लगे हुए करीब 22 पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने आज ज्ञापन कलेक्टर महोदय को भी दिया है, मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल के नाम से, और जिलाध्यक्ष को होने के नाते मुझे भी दिया है। और मैं इनकी व्यवहारिक कठिनाई को भी समझता हूँ कि वर्तमान में कठीवाड़ा विकासखंड इन पंचायतों से काफ़ी दूर पड़ता है। इनकी बात पूर्णतः जायज़ है और मैं अपने स्तर से पूर्ण प्रयास करके आने वाले परिसीमन में सोंडवा को विकासखंड का दर्जा प्राप्त हो और इनकी मांग पर यथोचित कार्रवाई के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा भी करूंगा। और मैं आज पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री जी को दे रहा हूं और निश्चित तौर पर सोरवा विकासखंड बनने से ये जो हमारे 22 पंचायतें हैं, आज इनको 75 किलोमीटर जाना पड़ता है और व्यवहारिक दिक्कतें भी है। हमारा ट्राइबल क्षेत्र है और इसलिए इनकी जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है और आने वाले समय में हम पुरजोर तरीके से इस विकासखंड को बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पर सेठ भी है, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, बीजेपी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद सेठ थे। इनसे भी हम पूछेंगे कि आप शुरू से जनप्रतिनिधि हो इस क्षेत्र के, और क्या कैसा लगता है कि सोरवा को गाँव बनना चाहिए ब्लॉक। देखिए, लंबे समय से जो सोरवा ग्राम पंचायत है, वहाँ के जनपद अध्यक्ष कुशल सिंह किराड़ जो स्वर्गीय हो चुके हैं, वो रहे हैं और इस क्षेत्र के विकास खंड की मांग वो लंबे समय से करते रहे। मुझे अच्छी तरह याद है कि शायद ये मांग करीब 20 से 25 वर्षों से मांग चल रही थी, क्योंकि इनको कठीवाड़ा इस क्षेत्र की जो 22 पंचायतें हैं उनको जाने में निश्चित ही 70 से 100 किलोमीटर का एरिया तय करना पड़ता है और व्यवहारिक बहुत दिक्कतें हैं। आज इनकी जो मांग है वो जायज़ है और सोरवा को जो पंचायत है यहाँ पर विकासखंड बनना चाहिए। अगर ये विकासखंड बनता है तो इस क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा होगा, उनको जाने आने में दिक्कतें दूर होगी और कई जो समस्याएं हैं उससे निजात मिलेगी। आज हमको ये मांग पत्र मिला है। मैं हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को यह ज्ञापन भेजूंगा और वो चूँकि ये जो विकास खंड की बात है ये केंद्र सरकार बनाती है, इसलिए मैं जीतू पटवारी से अनुरोध करूंगा कि वह ये मांग पत्र खड़गे जी तक भेजे और ये जो समस्या का निदान करे, जिससे कि यहाँ पर इनको इसका फ़ायदा मिल सके। हमारे साथ यहाँ के सोरवा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच भी है और अब वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी है और कुक्सी विधानसभा के पूर्व विधायक भी है। इनको यहाँ पूरी सोरवा ग्राम पंचायत की पूरी डिटेल जानकारी है और यहाँ पे पूछेंगे क्या सोरवा में ऐसे साधन संसाधन या बहुत इतिहास रचा है, क्यों इसको बनना चाहिए। देखिए, ग्राम पंचायत सोरवा का पूर्व सरपंच होने के नाते और मेरा जन्मस्थली सोरवा है, कर्मस्थली मेरी कुक्सी है, मेरा पूरा कार्य क्षेत्र कुक्सी रहा और चूँकि जन्मस्थली कुक्सी होने के नाते आसपास के सारे सोरवा क्षेत्र के लोग जो है मेरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे कहा कि भैया सोरवा विकासखंड हमको बनाना चाहिए, अभी परिसीमन का दौर चल रहा है तो ज़रूर अपन भी मांग करें। तो हम लोग आके विचार किया है और निश्चित ही सोरवा को विकासखंड का दर्जा देना चाहिए। मैं जब सरपंच था तब से देख रहा हूँ और उससे कई सालों पहले से देख रहा हूँ, लगातार पूर्व जनप्रतिनिधि ने, पूर्व राजनीतिक दल ने सोरवा को विकासखंड का दर्जा दिलाने का मांग करते आ रहे हैं। और सोरवा के आसपास की जितनी भी ग्राम पंचायत आती है, करीब 22 ग्राम पंचायत आती है और हमारा तहसील टप्पे का करीब 44 सर्कल ग्राम आते हैं और इन सर्कल ग्राम को कठीवाड़ा जाने आने के लिए छोटे मोटे काम, किसी का जाति प्रमाण पत्र है, किसी का आय का प्रमाण पत्र है, ऐसी छोटी मोटी समस्या है, उनके लिए इनको विकासखंड पर जाना रहता है। जैसे विकासखंड स्तरीय में सारे छोटे कार्यालय जो ब्लॉक स्तर के कार्यालय, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हो या कृषि विभाग हो या जैसे जो कार्य होता है वहाँ जाना पड़ता था, तो इनको पूरा एक दिन का समय लगता था। तो हम सब लोगों ने विचार किया है कि सोरवा भौगोलिक दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सेंटर में है और शासकीय भूमि भी सोरवा क्षेत्र में उपलब्ध है।
शासकीय कार्यालय कल अगर बनते हैं, अभी जैसे तहसील टप्पा बना है, आगे किसी भी प्रकार के कार्यालय आते हैं तो भौगोलिक दृष्टि से वहाँ ज़मीन उपलब्ध है। और सारे जितने भी पंचायतें हैं हमारी, जो 20-22 पंचायत हैं, 2 पंचायत हमारी अलीराजपुर विकासखंड की है, बाकी कठियावाड़ा विकासखंड की है। इनको पूरे 25 किलोमीटर की परिधि में इनका सारा आवागमन हो जाएगा, इनको आने जाने की सुविधा हो जाएगी। फुलमाल वाले को 25 पड़ेगा, अंधारकांड वाले को 25 पड़ेगा, डभेरी वाले को 25 पड़ेगा। ऐसे सभी आसपास की पंचायत जितनी भी है, इनको मात्र 25 किलोमीटर में इनका कार्य संपादन होता है। और वर्तमान में कठियावाड़ा जाने के लिए कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ती है। और कुछ ग्राम पंचायत ऐसे हैं जो दूसरे राज्य को लांग के जाना पड़ता है, गुजरात को हमको लांग के जाना पड़ता है। कई बार मुझे कल कुछ सरपंच करे थे कि कठियावाड़ा दूर है, हम अपना वेपन लेकर जाते हैं, जैसे कि स्वयं की लाइसेंसधारी बंदूक लेके मैं अगर कठियावाड़ा जाना है तो कई बार वहाँ भी पुलिस के द्वारा उनको परेशान किया जाता है कि आपका वेपन कैसे लेकर जा रहे हैं गुजरात में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो राज्य का लाइसेंस होता है, अदर राज्य का लाइसेंस नहीं होता। वो सही है, लेकिन इन सारी चीज़ों का उनको सामना करना पड़ता है। तो मैं आज आप सब लोगों के माध्यम से, क्षेत्र की सारी जनता के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय को, कलेक्टर महोदय के द्वारा आज जो ज्ञापन सौंपा है, साथ ही हम मध्य प्रदेश के जितने भी राजस्व मंत्री हैं हमारे, उनको भी हम देंगे। और जो क्षेत्रीय हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी को दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जी को दिया है, क्षेत्रीय हमारे, इन सारी चीज़ों का उनको सामना करना पड़ता है। तो मैं आज आप सब लोगों के माध्यम से, क्षेत्र की सारी जनता के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय को, कलेक्टर महोदय के द्वारा आज जो ज्ञापन सौंपा है, साथ ही हम मध्य प्रदेश के जितने भी राजस्व मंत्री हैं हमारे, उनको भी हम देंगे। और जो क्षेत्रीय हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी को दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जी को दिया है, क्षेत्रीय हमारे विधायक जी, मंत्री जी माननीय अभी कहीं बाहर हैं, हम आने वाले समय में उनको भी देंगे। और हमारा क्षेत्रीय सांसद श्रीमती अनीता नागर सिंह चौहान जी को, चूँकि केंद्र से संबंधित है, तो उनको भी हम ज्ञापन देंगे। अभी माननीय जिला अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया है। बस हम लोग यही मांग करते हैं कि इन सारी जनता की, जनमानस की भावना पूर्ण हो, यही मैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी अनुरोध करता हूं कि हम सब लोग मिलकर सर्वधर्म समभाव को लेकर इस ब्लॉक का निर्माण करें ताकि लोगों का भला हो। यही मेरा निवेदन। सोरवा ग्राम पंचायत का क्या इतिहास? ग्राम पंचायत सोरवा का कई इतिहास से भरा हुआ सोरवा क्षेत्र पड़ा हुआ है। हमारे पौराणिक दृष्टि से देखा जाए तो सोरवा में बाबा ईश्वर महादेव है, जो साक्षात भोलेनाथ जी वहाँ विराजमान है। आपने देखा होगा कि 24 घंटे 12 महीने कैसी भी परिस्थिति आती है, भोलेनाथ जी का अभिषेक होता रहता है। 24 ही घंटे किसी भी परिस्थिति में अभिषेक रुकता नहीं। ऐसे हमारे स्वर्गीय क्रांतिकारी, वीर क्रांतिकारी छितू किराड़ इस क्षेत्र में, जब अंग्रेजों की दमनकारी नीति इस क्षेत्र में थी, अंग्रेज उनको दबाकर आदिवासी भाइयों को, गरीबों का अनाज यहाँ से लेकर अन्य राज्यों में वितरण करते थे, तो छितू किराड़ जी ने वो एक आंदोलन करके हमारे क्षेत्र की जनताओं को वह अनाज वापस दिलाया और उन क्षेत्र की जनताओं को आज अपनी ज़मीन दिलाई। नहीं तो ये ज़मीन उस समय अंग्रेज छीन लेते और आज अपन आदिवासी भाई बेघर बेजमीन होते। लेकिन क्रांतिकारी छितू किराड़ ने हमारे पूरे अलीराजपुर क्षेत्र की जनता के लिए बहुत सारा सराहनीय योगदान दिया। हम सब लोग उनके किए हुए कार्य को अनुसरण करते हुए हम आगे भी उनके अन्याय पर हम चलने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।